हेलो बच्चा लोग, तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आज मेरा सेकंड क्लास है और जैसे कि आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा हमारे थंबनेल में, आज हम अपने क्लास 6 के चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ने वाला है जिसका नाम है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। और जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी आपको बम शॉट्स के बारे में पढ़ाया था और अभी दिवाली का मौसम है, दिवाली का फेस्टिवल आने वाला है, तो हम कंटिन्यूअसली आपके लिए बम्स पे बम शॉट्स ला रहे हैं। जैसे कि आप अपने एग्जाम्स पे अपने कलम से अपने एग्जाम्स पे अपने कलम से अपना बम फोड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा हमारा फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर का नाम ही वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस है। हम अपने आसपास जो भी चीजें देखते हैं उसका कहीं ना कहीं साइंस से रिलेशन जरूर होता है, कोई भी चीज हो। और आप जो भी चीज अपने आसपास देखते हैं वो जरूर साइंस से रिलेटेड होता है, उसका ओरिजिन साइंस से होता है, उसके बीच में कहीं ना कहीं साइंस होती है, उसकी शुरुआत जरूर साइंस से होती है। तो आप इस चैप्टर के एंड में भी आप देखेंगे और इसके अलावा भी जो हमने क्लासेस ली हैं वो सारे आप पीडीएफ से नोट्स जो है ले सकते हैं, अवेलेबल है हमारे VS2 के एजुकेशनल ऐप पे। तो चलिए हम अपने चैप्टर के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपके बुक का नाम है क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। इट मींस क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा। आप अपने जैसे आप मिडिल एज में आते हो 6 to 10 के बीच में, तो आपको अपने आसपास हो रहे सारी चीजों के बारे में जानने की इच्छा होती है कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे और क्यों हो रहा है, कब तक चलेगा। ये आप अपने आसपास से, अपने पेरेंट्स से, अपने सीनियर से पूछते हो। तो जैसे कि ये बच्चे एक्सपेरिमेंट करके कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या है, क्यों हो रहा है, ये प्लांट सिर्फ बिना सॉइल के, बिना मिट्टी के कैसे उग रहा है, ये इस किसी चीज को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चेक कर रहा है। इट मींस जानने की इच्छा है, एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। और हर एक्सपेरिमेंट से ही पता चलता है, किसी चीज को सिद्ध किया जा सकता है कि वो एक साइंस है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट इंट्रोडक्शन। अब हम जानेंगे कि क्या है वंडरफुल साइंस, क्या है साइंस। अपने चारों तरफ है, सभी चीजों में एक ओरिजिन जो है उसका साइंस ही है, उसका रीजन, उसके किसी भी चीज के मैजिक के पीछे साइंस एक मैजिक है। किसी भी मैजिक हो, किसी भी साइंस हो, अगर वो समझ में नहीं आता तो वो मैजिक होता है, बट उसके पीछे रियली क्या होता है, साइंस होता है। तो जैसे एज ए ह्यूमन बीइंग वी हैव ऑलवेज बीन अ क्यूरियस अबाउट आवर सराउंडिंग। जैसे कि जैसे कि हम भी एक स्टेज से आ चुके हैं, हम भी एक बचपन हमने बिताया है, तो हमें पता है, हम अपने आसपास की चीजों को देखकर हम उस पे पूछने की कोशिश करते हैं कि ये प्लांट जो है ये मिट्टी से ही क्यों ग्रो हो रहा है, ये अपवर्ड ही क्यों ग्रो हो रहा है, ये इतना ही बड़ा क्यों है, इससे ज्यादा बड़ा क्यों नहीं है। ये भी अपना देखो, जैसे सरदार जी देख रहे हैं, सोच रहे हैं, किसी इमेज को देख लिया, अपने आसपास एनवायरनमेंट को देख लिया कि ये बादल चल रहे हैं, चल क्यों रहे हैं, ये मूवमेंट क्यों है, ये सारी चीजें हम अपने आसपास की चीजों को देख के एक्सप्लोर करते रहते हैं, पूछते रहते हैं, उसके बारे में हम क्यूरियस होते जाते हैं। और जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे क्यूरियोसिटी बढ़ती जाती है। बल्ब क्यों ग्लो कर रहा है, बल्ब ग्लो करते करते बंद क्यों हो जाता है, इन सब के पीछे हम क्या करते हैं, रीजन पूछते हैं, रीजन बिहाइंड इट हम पूछने की, पता करने की कोशिश करते हैं। तो वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग आवर सराउंडिंग्स एंड आस्किंग क्वेश्चन राइट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड। हम अपने बचपन से हमारे अंदर ये क्यूरियोसिटी होती है, खास करके बच्चों, लड़कों के अंदर। वो बचपन से ही क्रिकेट बैट उठा लिया, कार्स के टॉयज को खोल दिया, उसके स्पेयर पार्ट्स अलग कर दिए, उसको ज्वाइन करना, बच्चों के अंदर बचपन से ही क्यूरियोसिटी आ जाती है। तो as you enter in a middle stage, you will continue this fascinating journey, try to explore and understand द ब्यूटिफुल वर्ल्ड वी लिव। हम अपने आसपास की चीजों को, जैसे ही हम बड़े होते हैं, हम अपने आसपास की चीजों को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं, उसको जानना शुरू करते हैं। वी हैव अ न्यू सब्जेक्ट साइंस, वेलकम टू द वर्ल्ड वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। और उसी को इंट्रोड्यूस किया है एनसीईआरटी ने आपके इस नए ईयर के नई बुक्स के तौर पर। तो चलिए हम थोड़ा सा और भी आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने इस मेंढक को ही देख रहे हैं, मेंढक मेंढक की जब ये बाग बोलता है तब इसके जो माउथ है वो क्यों फूल जाता है। ये सारी चीजें अब जब हम नोटिस करते हैं तो हमारे अंदर क्यूरियोसिटी आती है कि ऐसा इसी के साथ क्यों है और किसी के साथ क्यों नहीं होता है। तो व्हाट इज साइंस। अब हम पढ़ेंगे, हम साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस के बारे में सबसे पहले बेसिक्स पढ़ेंगे कि साइंस क्या होता है, साइंस ऐसा है क्या साइंस में। तो साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, एब्जॉर्बिंग एंड डूइंग थिंग्स, अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन। हम जिस दुनिया में रहते हैं उसके बारे में हमें जानना है कि हम इसी दुनिया में क्यों हैं। हमारे सोलर सिस्टम में इतने सारे प्लैनेट्स हैं, 7-8 प्लैनेट्स हैं।
हम उसी प्लेनेट में अर्थ पे ही क्यों हैं, अर्थ पे ही लाइफ क्यों विजिबल है और पॉसिबल है, टू अनकवर द सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स। और हम पता लगाने की कोशिश करते हैं, टाइम टू टाइम देखते हैं हम कि साइंस जो है आगे बढ़ती जा रही है। पहले हम स्पेस में गए, फिर स्पेस से हम आगे गए, एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे गए, तो डिस्कवरी कंटिन्यूअस चलती रहती है, चलती रहती है। तो थिंक ऑफ इट्स एज अ बिग एडवेंचर, वी आस्क क्वेश्चंस, एक्सप्लोर द वर्ड्स एंड ट्राई अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क। और जब तक हम किसी चीज के बारे में क्यूरियस नहीं होंगे तब तक कोई भी चीज स्टेबल पड़ी रहेगी। एक पेन स्टेबली पड़ा हुआ है, जब तक मैं ये जानने की कोशिश नहीं करूंगा कि ये ऐसे ही क्यों पड़ा हुआ है, ये मूवमेंट क्यों नहीं हो रही है इसमें, जब तक मैं इसको हिलाऊंगा नहीं तब तक इसमें मूवमेंट नहीं होगा, और हिलाऊंगा तो कितना मूवमेंट होगा, कितना कम होगा, ये सारी चीजें हम क्यूरियस रहते हैं जानने के लिए। For this, the most important thing is to have curiosity, which is where the title of the book comes from। और इसी वजह से हमारे बुक्स का जो नाम पड़ा है वो क्यूरियस पड़ा है। साइंस, साइंस हर चीज को क्यूरियोसिटी बना देता है, क्यूरियस बना देता है जब हम उसके बारे में जानना शुरू करते हैं। जब तक हमें इंटरेस्ट नहीं आता तब तक साइंस बोरिंग होता है, लेकिन जब हम उसके बारे में जानना शुरू करते हैं तो वो और भी इंटरेस्टिंग और क्यूरियस हो जाता है। साइंस इज एवरीवेयर, ये बहुत ही सुंदर इसके बारे में बताया गया है। जहां पर भी, जस्ट लाइक जैसे हम नाउन के बारे में पढ़ते हैं, एवरीवेयर, जो भी चीज हम देखते हैं वो नाउन है। एग्जैक्टली जो भी चीज मूव कर रही है, जो भी चीज मूव कर रही है उसके पीछे एक क्या है, साइंस है। साइंस इज ऑल अराउंड अस, फ्रॉम टिनी ग्रेन्स ऑफ द सैंड ऑफ यूज ऑफ माउंटेन्स, फ्रॉम अ सिंगल लीफ ऑफ अ एंटायर फॉरेस्ट। कैसे कह रहा है कि एक आप छोटे से टिनी ग्रेन्स या टिनी पार्टिकल्स को ले लीजिए और उससे एक बड़े माउंटेन के बारे में ले लीजिए, इन सभी के पीछे क्या है, इन सभी के ओरिजिन के पीछे एक साइंस है। चाहे आप एक छोटे से प्लांट के लीफ के बारे में ले लीजिए या बड़े से पूरे के पूरे फॉरेस्ट के बारे में ले लीजिए, इन सब के पीछे एक साइंस है। एंड जैसे कि एक एग्जांपल दे रखा है, स्टार शाइनिंग इन द स्काई, जैसे कि हम देख रहे हैं आसमान पूरा ब्लैक है, लेकिन इसमें से कुछ ही पार्ट्स क्यों चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ बड़े क्यों दिखाई दे रहे हैं, कुछ छोटे क्यों दिखाई दे रहे हैं, कुछ इतने बड़े क्यों दिखाई दे रहे हैं, कुछ ट्विंकलिंग करते हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमें क्यूरियस बनाती है, और जिसकी वजह क्या है, साइंस है। तो साइंस एक्सप्लेन दैट स्टार शाइन बिकॉज रिएक्शन हैपनिंग इनसाइड देम। और यही हमें साइंस बताता है। जब हम आगे बढ़ते हैं, बड़ी क्लास में जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि जो भी चीजें चमक रही है इनकी खुद की साइन होती है, ल्यूमिनस होते हैं, और जो चीजें नहीं चमक रही है वो दूसरों के रिफ्लेक्शन से चमकते हैं, जैसे कि बहुत सारे प्लैनेट्स। फ्लावर्स ब्लूमिंग, अब जैसा कि एक छोटा सा प्लांट है, छोटा सा प्लांट, हमने एक बीज डाला, उस बीज से एक छोटा सा प्लांट हुआ, उसकी जर्मिनेशन हुई, उससे एक बड़ा सा प्लांट बना। सब प्लांट में सबसे पहले बर्ड्स आए, फिर बर्ड्स जो है वो ब्लूम किया, एक ब्यूटीफुल फ्लावर बन गया। तो प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू लाइट्स एंड टेम्परेचर विच हेल्प देम टू when to bloom। और जिसकी वजह से अब इनके लिए क्या है, क्या सभी प्लांट्स ग्रो करते हैं, नहीं। जिनको एक परफेक्ट लाइट, परफेक्ट टेम्परेचर और परफेक्ट ह्यूमिडिटी मिलती है, वही प्लांट्स अच्छे से ग्रो करते हैं, उनके बर्ड्स अच्छे आते हैं, फिर उनके अंदर ब्लूमिंग अच्छी होती है। तो ये सारी चीजें क्या बताती है, हमें साइंस बताती है। क्या सभी प्लांट्स एक साथ ग्रो होते हैं, एक जैसे ग्रो होते हैं, नहीं, सभी के पीछे साइंस है। सभी की ग्रोथ एक जैसी नहीं होती है, सभी के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है। तो इसी बारे में साइंस बताता है हमें। साइंस हेल्प अस टू आंसर द क्वेश्चन, टू सॉल्व मिस्टीरियस, एंड इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड बेटर। कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें एक्सेप्शनल दिखाई देता है, जो हमारे रीजन से परे होता है, जो हमारी क्यूरियोसिटी से अलग होता है, जिसको हम मिस्टीरियस भी बोल सकते हैं, उनके पीछे भी क्या होता है, साइंस होता है। तो जैसे कि एक आपको माउंटेन्स दिखाई दे रहा है, माउंटेन रीजन है, इसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनका ओरिजिन साइंस की ही वजह से हुआ है। इवन ये पूरे पिक्चर का ही ओरिजिन साइंस की वजह से है। मान लीजिए एक हिमालयन रेंज है, हमारे, हम इंडिया में रहते हैं, हमारे जो नॉर्दर्न से एरियाज हैं वो पूरा का पूरा पहाड़ से ढका हुआ, किसकी वजह से, ये मूवमेंट की वजह से। एक प्लेट जब दूसरे प्लेट से टकराती है तो एक बड़े से माउंटेन, एक बड़े से अपवर्ड थ्रस्ट की वजह से एक बड़े से
एरिया का निर्माण होता है जिसकी वजह से एक माउंटेन बनता है, जो एरियाज छोटे रह जाते हैं वो प्लेन्स बन जाते हैं। तो ये सारा आपको क्या बताता है कि साइंस इज एवरीवेयर, आपके चारों तरफ साइंस है। अब कुछ जैसे कि हमारा इंडिया है, ये वास्ट एरिया है, आपको इंडिया के हर रीजन में कुछ ना कुछ एक डिफरेंट चीज देखने को मिलती है, उसकी स्पेशलिटी होती है। जैसे हमारे नॉर्दर्न इंडियाज में आपको माउंटेन्स दिखते हैं, आपको वेस्टर्न एरियाज में इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट दिखाई देता है जिसको हम थार बोलते हैं। फिर वहीं पर आपको कुछ ऐसे प्लांट्स मिलते हैं जो आपके रेगुलर रीजन में नहीं पाए जाते हैं। अब ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो नॉर्मल रीजन्स में नहीं होते, ये नॉर्मल रीजन्स में नहीं पाए जाते, ये आपको ऐसे ड्राई स्टेट्स में पाए जाते हैं, ड्राई रीजन्स में पाए जाते हैं जहां पर गर्मी ज्यादा पड़ती है। तो वो इसको इस तरीके से बनाते हैं उसको, ये कैक्टस प्लांट्स को, इनका नेचर ऐसा है, तो इनके पीछे साइंस ऐसी होती है कि इनकी पूरे बॉडी पर स्पाइक्स होते हैं जो इनको इनके अंदर का वाटर लॉस होने से बचाता है। इसके ये शेप्स, इनके ये स्पाइक्स। अब ये कुछ इंडिया के कोस्टल एरियाज हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें भी एक साइंस है, जैसे कि इनका निर्माण कैसे हुआ, ये कब बने, ये कैसे बने, और इनके पीछे साइंस ये है कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ। अब हम नॉर्मल प्लेन से अंदर की ओर जाते हैं, ये आपका इनसाइड द ओशन या अंडर वाटर व्यू है। यहाँ पर भी देखिए लाइफ है। आप पूरे वर्ल्ड, पूरे सोलर सिस्टम में कहीं भी चले जाइए, अर्थ पे एक एक पार्ट पे आपको क्या देखने को मिलता है, लाइफ देखने को मिलता है। एंड लाइफ वही बायोलॉजी है जिसके बारे में हम पूरे साइंस में पढ़ते हैं। ये बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, इन सब का ओरिजिन कैसे हुआ, इन सब का कैसे, ये सारी चीजें साइंस हमें बताती है। आप साथ के साथ वीडियो के साथ आप कमेंट्स भी कर सकते हो, जिससे हम अपने कमियों को भी इम्प्रूव कर सकते हैं और आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और जैसे आप इस पिक्चर से देखकर कुछ भी क्वेश्चंस आपको पुट अप कर सकते हो कि ये क्यों है, कैसे है। जैसे आप अपने अंदर की क्यूरियोसिटी बाहर करेंगे तभी आप साइंस को अच्छे से समझ पाएंगे। तो जैसे कि एवरीवेयर साइंस है, तो एक क्वेश्चन इस पे मैं जरा फॉरगेट हो गया था, भूल गया था। आप इससे ये भी बता सकते हो कि आपको खुद से कमेंट करके बताना है कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे और अपने अंदर की क्यूरियोसिटी को जगाइए और क्वेश्चंस पूछना शुरू कीजिए, अपने कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चंस लिखना शुरू कीजिए। अब जैसे कि हम अपने आसमान में देखते हैं, ये आसमान बहुत छोटा है जहां आप देख रहे हो, लेकिन अगर आप स्पेस में जाते हैं तो आपको उससे भी बड़ी चीजें कुछ देखने को मिलती हैं। आपकी गैलेक्सीज हैं, गैलेक्सी से बाहर आपको मिल्की वे देखने को मिलता है, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। ये सब एक साइंस का पार्ट है। ये सब कैसे इनका ओरिजिन हुआ, कैसे बने, इनके अंदर और भी बहुत सारे सोलर सिस्टम्स हैं और भी बहुत सारे गैलेक्सीज हैं, और उनके बारे में हम एक्सप्लोर करते जा रहे हैं। और साइंस जो है और भी उसके डीप जाता चला जा रहा है। तो चलिए आगे भी बढ़ते हैं। एक्सप्लोरिंग आवर होम प्लैनेट अर्थ। तो जैसे हमने देखा कि अब हम अपने अर्थ के बारे में पढ़ेंगे कि अर्थ पे क्या क्या चीजें हैं, कैसे लाइफ सिर्फ अर्थ पे ही पॉसिबल हुई है। तो द ओनली प्लैनेट वी नो दैट हैज अ लाइफ। जैसा कि हम सिर्फ और सिर्फ ऐसे जानते हैं कि प्लैनेट अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जिसपे लाइफ पॉसिबल है। क्या चीजें इसे लाइफ के लिए पॉसिबल बनाती है, सुटेबल बनाती है? तो इट हैज अ मेनी डिफरेंट एनवायरमेंट्स एंड लिविंग थिंग्स। और वो क्या चीजें हैं जो इसे डिफरेंट एनवायरमेंट्स देती है, लिविंग थिंग्स को पॉसिबल बनाती है लाइफ के लिए? तो यहाँ का एटमॉस्फेयर इसको पॉसिबल बनाता है, यहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी बताता है, अगर पानी नहीं होगा तो लोग कैसे, जो लिविंग थिंग्स है वो कैसे सरवाइव करेंगे। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है प्लांट्स। अब प्लांट्स को कैसे रिक्वायरमेंट होती है, प्लांट्स एक लिविंग थिंग्स है, तो जैसे इसको रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिशंस की, वैसे सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को होती है। तो हाउ डज अ सीड, कैसे एक छोटा सा बीज ग्रो इनटू अ प्लांट, एक बड़े से प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है? अ सीड्स नीड वाटर, सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल टू ग्रो। अब जैसे कि मेरे अंदर की क्यूरियोसिटी जागी की है कि छोटा सा बीज जो है
वो कैसे एक बड़े से प्लांट में बनता है। तो मैंने उस पर रिसर्च किया, मैंने देखा कि कोई भी प्लांट जो है वो किसी भी ऐसी जगह पर नहीं उग सकता जहां पर क्या ना हो, वाटर ना हो, सनलाइट ना हो, न्यूट्रिएंट्स ना मिले उसे, वहां पर कोई भी प्लांट जो है सरवाइव नहीं कर पाएगा, जिंदा नहीं रह पाएगा। इन तीनों चीजों की बेसिक नीड होती है किसी भी चीज के, लिविंग थिंग्स के लिए, जिंदा रहने के लिए। हाउ डज, अब जैसे कि एक और लाइफ साइकिल के बारे में बता रहा है, ये सारे क्योंकि लिविंग बींग्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। हमारे लाइफ, हमारे अर्थ पे एक लौता ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, तो हम देखेंगे कि कैसे कैसे किसी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में लाइफ पॉसिबल है। जैसे कि अभी हमने प्लांट्स के बारे में देखा, अब हम एक ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स के बारे में देखेंगे। तो हाउ डज अ कैटरपिलर टर्न इनटू अ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई आप लोग सभी देखते हो, कितने प्यारे होते हैं वो, और सबसे इजी टू वे आप बनाते भी हो, ड्राइंग्स के एग्जाम से भी बनाते हो। तो वो उसका ओरिजिन कैसे होता है, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, कैसे एक जो छोटा सा अंडा है उसमें से एक बड़ा सा कैटरपिलर निकलता है, और उस कैटरपिलर का कैसे वो एक बड़े से ब्यूटीफुल से बटरफ्लाई में चेंज हो जाता है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक छोटे से एग का सबसे पहले कैटरपिलर में चेंज होना, फिर उस कैटरपिलर का बटरफ्लाई में चेंज होना, क्या कहलाता है, मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। एक प्रोसेस का नाम है जिसके थ्रू एक छोटा सा एग जो है वो कैटरपिलर, और एक कैटरपिलर जो है एक बटरफ्लाई में चेंज हो जाता है। इस पूरे साइकिल को हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। जैसे देखिए, एक बड़े एडल्ट गाय के लिए एक बच्चे को दूध पिलाना जरूरी है अगर उसको जिंदा रहना है, और वो दूध कैसे बना रहा है, न्यूट्रिशन से बना रहा है। ये भी एक साइंस है, कैसे उसको दूध मिल रहा है। अब जैसे वहां पर हमने देखा फूड्स के बारे में, तो अब इम्पोर्टेंस ऑफ फूड्स आ गया। इम्पोर्टेंस ऑफ फूड्स, फूड से हम खाना क्यों खाते हैं, खाना खाने से, जैसे कि अभी हमने मेजर 3 चीजें पढ़ी थी, सनलाइट पढ़ा था, वाटर पढ़ा था, और उसमें सबसे मेजर चीज थी न्यूट्रिएंट्स। हम खाना इसीलिए खाते हैं क्योंकि इससे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलता है, पोषण मिलता है। तो ऑफ कोर्स टू ग्रो वी नीड फूड टू ईट। हमें अगर बड़ा होना है, हमें ग्रो करना है, एक हेल्दी पर्सन बनना है, तो उसके लिए हमें फूड खाना पड़ेगा, खाना खाना पड़ेगा। और उस खाने में क्या होना चाहिए, एक डेफिनेट, एक विशेष मात्रा में क्या होना चाहिए, न्यूट्रिशन होना चाहिए, पोषण होना चाहिए। तो ऑफ कोर्स टू ग्रो वी नीड फूड्स टू ईट, हमें खाना पड़ेगा, स्पेशली इन अ लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया। और हम जिस कंट्री में रहते हैं जहां हर कदम पर बोलियां बदलती है, हर कदम पर एक स्ट्रीट फूड पैदा हो जाता है, तो वैसे ही फूड इज सो फैसिनेटेड अक्रॉस द कंट्री। वी हैव अ डिफरेंट cuisines with their many tasty dishes. What are they made of and how do we find out? अब हम जब खाना खाते हैं, कोई डिफरेंट चीज खाते हैं, तो हमारे अंदर ये क्यूरियोसिटी आती है कि इसका इंग्रेडिएंट क्या है, ये कैसे बना है, ये इतना अच्छा कैसे है, ये इतना खट्टा कैसे है, मीठा कैसे है। तो ये क्यूरियोसिटी होती है आपकी। जैसे यहाँ पर बहुत सारी चीजें दे रखी है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्टेज की कुछ फेमस डिशेस दे रखी हैं, जैसे साउथ का इडली डोसा, लिट्टी चोखा, परांठे, सरसों का साग, ये सारी चीजें डिफरेंट डिफरेंट चीजें आपको दे रखी हैं, जो आप अपने लाइफ में भी खाते हो, अपने आसपास भी देखते हो। अब इसका एक सुंदर सा एक यहाँ पे ब्यूटीफुल सा डिफरेंट फूड एंड डिफरेंट स्टेट आप देखेंगे। कुछ स्टेट्स हैं उनकी अपनी खुद की एक फेमस रेसिपीज होती हैं, फेमस डिशेस होती हैं, जो उनको मतलब कि होल नेशन में फेमस कर देती है। जैसे कि हमारा भारत महान, इसकी डाइवर्सिटी महान है, आप जहां भी जाइए वहां की कुछ ना कुछ एक फेमस डिशेस देखने को मिल जाती है। जैसे कि आप साउथ की डिशेस सबसे ज्यादा फेमस आप देखते हो, वो क्या है, इडली डोसा। बिहार की एक डिश है जो सबसे ज्यादा फेमस होती है, वो लिट्टी चोखा। और दिल्ली का तो सबसे ज्यादा फेमस क्या है, छोले भटूरे, है ना। ये सारी चीजें आपको डिफरेंट डिफरेंट लोकेलिटी में आपको डिफरेंट डिफरेंट डिशेस देखने को मिल जाता है। अब जैसे गुजरात का तो बहुत ज्यादा फेमस है, जैसे खांडवी, ढोकला, पापड़, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है।
इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, जैसे हमने वो 3 मेजर पॉइंट्स पढ़े थे, न्यूट्रिशन पढ़ा था, सनलाइट पढ़ा था और वाटर पढ़ा था। वाटर कैसे एक मेजर मेजर सपोर्ट का काम करता है किसी लाइफ में, तो देखिए, अलोंग विथ फूड वी नीड वाटर टू सर्वाइव। हमें किसी भी लिविंग बींग्स को क्या क्या चीजें जरूर होती है, खाना जरूरी होता है, सनलाइट जैसे कि जरूरी होता है, वैसे ही वाटर उतना ही इंसेंशियल होता है, जरूरी होता है। वाटर इज सच अ डिलाइटफुल सब्सटेंस, और हमारे प्लैनेट के लिए भी एक वरदान की तरह साबित होता है क्या, वाटर। Have you noticed that water freeze and become ice? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपके बोतल में रखी हुई लिक्विड जो आपका पानी है, वो ज्यादा दिनों तक अगर फ्रिज में रख देते हो आप या फ्रीजर में रख देते हो तो वो किस में चेंज हो जाता है, आइस में। ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी अपनी इस क्यूरियोसिटी को उस पर देखने की, ढूंढने की कोशिश की है? तो when we cooled it and boiled it, it's become steam, and when we heat it, तो क्या होता है, जब हम बर्फ को पिघलाते हैं, जब उसे हीट करते हैं और कम थोड़ा हल्का हीट करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है, पानी में। और जब उसे और भी ज्यादा हीट करते हैं, इट मीन्स लिक्विड फॉर्म में, जो पानी एकदम लिक्विड फॉर्म में, अगर उसमें मैं और ज्यादा हीट कर देता हूँ तो वो किस में चेंज हो जाएगा, आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। डू यू एंजॉय ड्रिंकिंग कूल वाटर इन समर एंड शावरिंग विद द वार्म वाटर इन द विंटर? और आप लोगों को जैसे कि गर्मियों में ठंडे एकदम चिल्ड पानी से नहाने में मजा आता है, वैसे ही आपको ठंडी में एकदम गर्म पानी से नहाने में मजा आता है। ऐसा क्यों होता है? आपके सुटेबिलिटी के ऊपर होता है, आपके बॉडी टेम्परेचर के ऊपर होता है ना। जैसे कि आपका बॉडी जो है ठंड में ठंड लगती है तो ठंडे पानी से कैसे नहाएंगे, इसलिए हम पानी को थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं ताकि आपका बॉडी उसके अकॉर्डिंग डाइजेस्ट हो जाए और आपको फील आए, मजा आए नहाने में। हाउ डू वी अंडरस्टैंड हॉट एंड कोल्ड? हमें कैसे पता चलता है कोई चीज गर्म है या ठंडा है? आप कैसे पता करते हो? जैसे हम बचपन में होते हैं, हम किसी गर्म चीज को गलती से छू देते हैं, तब हमें एहसास होता है अरे ये गर्म है। या कोई ठंडी चीज को हम छू देते हैं तो हमें पता चलता है कि ये गर्म है या ठंडा है। तो बचपन से हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होती है, जब हम 2 बार 3 बार गर्म चीजों को छू देते हैं तो उसके बाद हम गर्म चीजों से हमेशा बच के रहते हैं, ठंडी चीजों से भी बच के रहते हैं। जैसे कि एक यहाँ पर छोटा सा वाटर साइकिल दे रखा है, आपके प्लैनेट पे बारिश कैसे होती है, कैसे एक जमीन सूखी पड़ जाती है, कैसे एक नदी सूख जाता है, उसका रीजन क्या है। जैसे एक नदी पानी से भरा हुआ है, जब इस पे हीट पड़ती है, लाइट पड़ती है, तो ये वाटर जो है वो क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर जो है वेपर बन जाता है, भाप बन जाता है, और वो जाकर इसमें स्टोर हो जाता है। किसमें स्टोर हो जाता है? बादल की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। और जब वो बादल एकदम हैवी हो जाता है, एकदम भर जाता है पानी से, तो वो एक जगह जाकर क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है, गिर जाता है, बारिश हो जाती है उसकी। और फिर यह साइकिल हमेशा चलता रहता है, पानी का वेपर के रूप में बदलना और फिर बादल बनना, बादल का पानी के रूप में गिरना, फिर नदियों में मिलकर उसके, ये एक वाटर साइकिल है। मटेरियल्स अराउंड अस, अब हम अपने आसपास की चीजें देखते हैं, वो सारी चीजें किसी न किसी चीज से बनी हुई है। जैसे कि हमारा शरीर, ये किससे बना हुआ है? स्किन से बना हुआ है। जैसे कि ये बोर्ड किससे बना हुआ है? एक प्लास्टिक मटेरियल से बना हुआ है। जैसे कि ये कपड़ा किससे बना हुआ है? क्लॉथ से बना हुआ है। तो सारी चीजें, एवरीथिंग अराउंड अस, इट इज मेड अप ऑफ एनी मटेरियल, किसी न किसी चीज से बना हुआ है। अब ये कैसे हम उसको सेग्रेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं? तो दे आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स अराउंड द वर्ल्ड, हमारे आसपास, हमारी दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये सभी चीजें किसी न किसी डिफरेंट चीजों से बनी हुई है। जैसे कि पेपर, वी राइट, हम जिस पे लिखते हैं, पेपर, वो किससे बना होता है? मेटल की, जैसे हम किसी गाड़ी, किसी रूम का कीज है, वो किससे बनता है? प्लास्टिक रूलर, वो किससे बना है? रबर, इरेजर इन आवर बॉक्स, मैग्नेट दैट कीप द बॉक्स क्लोज, क्लॉथ्स वी वियर, कप्स वी ड्रिंक, मिल्क एंड सो मेनी अदर थिंग्स, ये सारी चीजें किससे बनी है? प्लास्टिक, क्लॉथ, आयरन, मेटल्स, ये सारी चीजें अलग अलग प्रोडक्ट से मिलकर बनती हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं, आप यहाँ देखिए। डिफरेंट आइटम्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल्स,
जैसे कि आपको यहाँ पे आयरन नेल्स दिए हुए हैं, लोहे की कील दी हुई है, ये किससे बने हुए हैं? मेटल से, आयरन से, लोहे से बना हुआ है। ये सिल्वर, चांदी, चांदी किससे बना हुआ है? एक चांदी से बना हुआ है, चांदी ये खुद एक मैटर है। अब ये सोना किससे बना है? ये भी एक मैटर है, खुद का एक। इससे आप देखते हो बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके के ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं, ज्वेलरीज बनाई जाती हैं। प्लास्टिक, प्लास्टिक के तो फिर मतलब कई मिलियन ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो आपके आसपास में होती हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, आपका लंच बॉक्स, बास्केट, बकेट और बाकी चीजें डिफरेंट। अब ये रबड़ के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे टायर, इरेजर, आपके रबर बैंड, ये सब किससे बने होते हैं? रबड़ के प्रोडक्ट्स से, रबड़ से बना हुआ है। और जैसे कि आपके क्लॉथ्स, ये सब किससे बने होते हैं? वुलन से बने होते हैं, सिल्क से बने होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट क्लॉथ की क्वालिटी के ऊपर होता है, कुछ महंगे होते हैं, कुछ सस्ते होते हैं। ये सारी चीजें उसकी प्रोडक्ट, उसकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अब आते हैं साइंटिफिक मेथड्स। जब हम किसी चीज के बारे में पढ़ते हैं, जब किसी चीज को जानने की इच्छा रखते हैं, तो उसको कुछ ना कुछ तरीके से उसको एक्सपेरिमेंट किया जाता है। उन सभी का एक डेफिनेट मेथड होता है और कुछ ऐसी अनडेफिनेट मेथड होता है जो हम अपने आप से बना देते हैं जब कोई चीज पहली बार एक्सपेरिमेंट होती है। तो जैसे साइंटिफिक मेथड इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दैट साइंटिस्ट यूज टू फाइंड द आंसर ऑफ क्वेश्चन एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। कभी भी किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए उसका एक डेफिनेट जो मेथड्स बनाया जाता है, मेथड्स आर मेड अप ऑफ मल्टीपल एक्सपेरिमेंट। हमेशा जो मेथड्स बनाए जाते हैं कई सारी एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद बनाए जाते हैं। अब कैसे? किसी ने सबसे पहले स्केलिंग जो बनाई होगी वो एक मापने का तरीका है। कैसे? क्या किसी ने बचपन में दुनिया में सबसे पहले स्केल तो नहीं आया होगा, किसी चीज को मेजर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके थे। कभी हाथ से मेजर किया, किसी फिर हैंड स्पैन का इस्तेमाल किया या रस्सी का इस्तेमाल किया, ये पुराने मेथड से। फिर एक स्टैंडर्ड यूनिट आई, एक स्केल बना दिया गया जिसकी एक डेफिनेट डिस्टेंस होती है, यूनिट होती है। तो उससे क्या करता है, एक मेथड, काफी सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक स्केल बना। वैसे ही बहुत सारी चीजों को फिल्टर, अब जैसे आप चाय पत्ती, चाय बना रहे हैं तो चाय में एक फिल्टर करने के लिए एक मशीन है, फिल्ट्रेशन चाय पत्ती। क्या वो सबसे पहले दुनिया में आया होगा? नहीं आया होगा। तो ये क्यूरियोसिटी से चीजों को एक्सपेरिमेंट ढूंढते ढूंढते चीजों का एक मेथड बनता है। तो मेथड इज ऑलवेज अ कंक्लूजन ऑफ मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स। मेथड हमेशा क्या होते हैं? बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद आते हैं। तो जैसे कि वहां पर दिया हुआ था। अब जैसे देखिए यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जो है आपको मेथड्स बताए गए हैं, चेक करने का तरीका बताया। समवन्स कुकिंग फूड और मे बी द वंडरिंग व्हाई द दाल हैज स्पिल्ड आउट ऑफ द कुकर, वाज देयर टू मच वाटर। क्या आप देखते हैं कभी कभार हम कुकर में चावल बना रहे हैं, दाल बना रहे हैं, या मम्मी, मम्मी आप बेसिकली आप नहीं बनाएंगे, आपके घर में आपके मम्मी या पापा खाना बना रहे हैं, आप देखेंगे कि कभी कभार कुकर से एक वाटर, चावल बना रहे हैं तो व्हाइट लिक्विड बाहर आ रहा है, दाल बन रही है तो येलो लिक्विड बाहर आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? हमारे आपके दिमाग में हमेशा ये जो है क्यूरियोसिटी आती रहती है, ये थॉट्स आते रहते हैं, वाह ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसका रीजन क्या होता है? एक्सेसिव ऑफ वाटर। इसके कुकर के अंदर क्या डाल दिया है हमने? गलती से ज्यादा पानी डाल दिया है, जिसकी वजह से अगर दाल है तो दाल का पानी हल्दी की वजह से पीला बाहर आ रहा है, चावल है तो व्हाइट बाहर आ रहा है। तो ये इसका मेन रीजन क्या है? एक्सेसिव ऑफ वाटर, एक्सेस वाटर। जैसे हमारे शरीर से पसीना आ जाता है, एक्सेस वाटर। अब जैसे कि ये बच्चा, think of a bicycle repair person trying to find out why a tire is flat, from where did the air leak out। अब जैसा कि ये ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, आप जैसे बड़े क्लास में जाएंगे तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसका जो है मेन रीजन क्या है और साइंटिफिक रीजन क्या है। तो वैसे ही ये अपना पता करने की कोशिश कर रहा है कि इसके टायर में, इसका टायर जो है पंचर हो चुका है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा? तो ये एक मेथड अप्लाई कर रहा है जिससे उसको पता चलेगा कि कहीं से अगर बबल्स आ रहे हैं तो इट मीन्स वहां पर कोई होल है। जैसे कि आप अपने पेरेंट्स के साथ जाते हो तो कभी आप भी गाड़ी से गए होंगे, अपने फैमिली के साथ गए होंगे, वो पंचर हो गई होगी, तो आपने देखा होगा पंचर वाले अंकल उसको कैसे चेक आउट करते हैं, कैसे चेक करते हैं कि ये पंचर कैसे हुआ है। तो वो देखते हैं, या तो उसका रीजन होता है कोई पिन घुस गई, वहां पर पिन ने होल कर दिया है, वो टायर फट गई है, कोई ना कोई रीजन होता है जिसकी वजह से एयर लीक हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर होल हो गया है।
आप जैसे कि देखिए यहाँ पर बहुत सारे दोस्त जो हैं अपने बारिश का मजा लेते हुए घूमते हुए जा रहे हैं, और इससे वो क्या बताना चाह रहे हैं, तो मच लाइक चिल्ड्रन एंजॉइंग द रेन, साइंस इज ऑल अबाउट जॉयफुल एक्सप्लोरेशन। आप जैसे कि साइंस हमेशा एक्सप्लोरेशन से ही पता चलता है। जब हम किसी चीज का एक्सपेरिमेंट करते हैं, बार बार खुशी से उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तभी हम किसी चीज के बारे में, मेथड या साइंस के बारे में पढ़ पाते हैं। एंजॉय योर साइंटिफिक जर्नी एंड कीप एक्सप्लोरिंग। हमेशा ये अपने लाइफ में जरूर अपनाना चाहिए। हमें हमेशा चीजों को एक्सप्लोर करते रहना चाहिए, ढूंढते रहना चाहिए। एंड नेवर स्टॉप वॉन्डरिंग अबाउट द अमेजिंग एंड मिस्टीरियस यूनिवर्स एंड आस्किंग क्वेश्चन। अगर हम ढूंढते नहीं रहेंगे, तो अगर न्यूटन के ऊपर, सर के ऊपर अगर एप्पल नहीं गिरा होता, और अगर उन्होंने आलसी से छोड़ दिया होता कि एप्पल गिरा ही तो है, उन्होंने एप्पल को खा के फेंक दिया होता, तो आज हमें ग्रेविटी के बारे में नहीं पता चलता। आज अगर एडिशन बल्ब बनाते बनाते उन्होंने कितने मिलियन ऑफ बल्ब्स बनाए जो कि फ्यूज हो गए, अगर उन्होंने छोड़ दिया होता तो आज हमारे घरों में रोशनी नहीं होती। सो ऑलवेज कीप गोइंग एंड ऑलवेज कीप एक्सप्लोरिंग। हमेशा ढूंढते रहना चाहिए। और साइंस इज ऑल अबाउट जॉयफुल एक्सपेरिमेंट्स। एंड इसी के साथ आपका ये फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है, द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। और इसके डाउट्स वगैरह आप जो भी हैं अपने कमेंट्स में डाल सकते हैं। और आप हमारे फ्री मटेरियल्स तो ले यूज ही कर रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है। और अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कीजिएगा। बाकी कुछ ही दिनों में हमारा जो VS2 एजुकेशनल ऐप है, वहाँ पर कुछ पेड कोर्सेज भी आने वाले हैं, तो आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। बाकी आगे आप कमेंट्स करते रहिए, बढ़ते रहिए। और थैंक यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।